नमस्कार सभी को। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का सेकंड लेक्चर मैं तैयार करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पे हम करेंगे टॉपिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसमें हम पहले एक फिगर देख लेते हैं, ये वाली। देखिए, चेंज ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री टू टेट्रागोनल एंड देन फाइनली टू स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बाय रिमूविंग टू ट्रांस लिगेंड्स। देखिए, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल टाइप। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या है कि 6 लिगेंड्स हैं, 4 XY प्लेन में और 2 Z एक्सिस पर प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, होगा ये कि Z एक्सिस वाली लिगेंड्स को बाहर की तरफ खींचना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए Z एक्सिस पर जो लिगेंड्स प्रेजेंट है उनको बोलेंगे ट्रांस लिगेंड्स, क्योंकि एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर ही तो हैं। ठीक है, तो आप उनको ऊपर की तरफ, ऊपर वाली लिगेंड को ऊपर की तरफ, नीचे वाली लिगेंड को नीचे की तरफ करना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ही शुरू करेंगे तो क्या होगा, मेटल आयन जो कि पहले 6 लिगेंड्स को खींच रहा था, अब वो 4 लिगेंड्स को खींचेगा। यानी कि उसका जो प्रभाव है वो Z वाली एक्सिस पर जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं उन पर थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी XY प्लेन वाली लिगेंड्स उसके पास आना शुरू कर देंगी। और थर्ड में क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं। जो लिगेंड्स थी Z एक्सिस पर वो निकल चुकी हैं, तो बाकी की चारों लिगेंड्स मेटल आयन की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले 6 लिगेंड्स थी तो एक तरह से स्पेस भी कम था और जो चार्ज था वो एक तरह से 6 में बटा हुआ था। तो अब केवल 4 रह जाएंगी तो वो ज़्यादा क्लोज आ जाएंगी। अब चलते हैं ऊपर। अब आप देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। पहले पांचों ऑर्बिटल्स डी जनरेट होंगे। ठीक है, पहले पांचों डी ऑर्बिटल्स डी जनरेट होंगे, उनकी एनर्जी बराबर होगी। जैसे जैसे लिगेंड्स अप्रोच करना शुरू करते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है और बाद में एट लास्ट उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अभी चलते हैं आगे। ठीक है, हमने क्या किया था, Z एक्सिस पर हम लिगेंड्स को बाहर की तरफ कर रहे थे। ठीक है, मेटल आयन से दूर कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, Z एक्सिस पर जब लिगेंड्स बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं तो ऑर्बिटल जो भी Z एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिपल्शन थी पहले लिगेंड्स की वजह से, लेकिन अगर लिगेंड्स ही Z एक्सिस से हट गए तो क्या होगा, रिपल्शन कम हो जाएगी और एनर्जी उनकी कम हो जाएगी। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वाले के ऊपर देखिए ईजी सेट जो है dx² - y² और dz²। होगा क्या, जो भी Z वाला है, Z एक्सिस पर प्रेजेंट था जैसे कि dz², उसकी एनर्जी हो जाएगी कम। और देखिए यहाँ पर दोबारा देखिए, Z एक्सिस से जैसे ही रिमूव करना हम शुरू कर रहे हैं तो बाकी के लिगेंड्स पास आने जा रहे हैं। किसके? मेटल आयन के। तो जैसे ही पास आते जाएंगे तो क्या होगा, XY एक्सिस पर लिगेंड्स पास आएंगे तो जो XY एक्सिस पर डी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देखिए ऊपर dx² - y² जो कि X और Y एक्सिस पर होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर चला गया एनर्जी में। टेट्रागोनल की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो x² - y² डी ऑर्बिटल इज हाईएस्ट इन एनर्जी हेयर एंड dz² एनर्जी घट गई। उसके बाद नीचे वाले की बात करते हैं, T2G सेट ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये भी स्प्लिट कर गया। देखिए टेट्रागोनल में क्या होगा, XY एक्सिस जो कि देखिए dxy XY एक्सिस पर तो प्रेजेंट नहीं है बट XY एक्सिस के आसपास है, इसलिए उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। लेकिन जिसमें Z कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, देखिए dyz और dzx ऑर्बिटल, इन दोनों की एनर्जी कम हो जाएगी। सो ये बन गया हमारा टेट्रागोनल। ओके, अब आगे देखिए तीसरा स्ट्रक्चर जिसमें Z एक्सिस पर लिगेंड्स रहे ही नहीं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा। अब देखिए टेट्रागोनल को देखिए और उससे आगे चलना है हमें स्क्वायर प्लेनर की तरफ। तो क्या कर रहे हैं हम, Z एक्सिस वाले लिगेंड्स को बिल्कुल रिमूव कर चुके हैं। तो होगा क्या, dz² ऑर्बिटल की एनर्जी और कम हो जाएगी। और आप देख भी सकते हैं स्क्वायर प्लेनर में dz² और नीचे चला गया एनर्जी में। ठीक है, dx² - y² की और बढ़ गई,
क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस पर लिगेंड्स और क्लोज आ जाएंगे मेटल के, तो उनकी एनर्जी बढ़ गई, डी एक्स वाई की एनर्जी भी बढ़ गई, उसी तरह डी वाई जेड और डी जेड एक्स की कम हो गई। तो एट लास्ट हमें मिल गया स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। अब देख लेते हैं, देखिए समझा मैं चुका हूँ, अब पॉइंट्स देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। पहला है इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आप देख सकते हैं हमने ऑक्टाहेड्रल से ही शुरुआत करी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेट्रागोनल आया था, फिर स्क्वायर प्लैनर। क्या किया, विड्रा टू लिगेंड्स अलोंग जेड एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज इलोंगेशन, ठीक है। जेड एक्सिस पर लिगेंड्स को बाहर रिमूव करना शुरू किया, विड्रा करना शुरू किया। लिगेंड्स मूव अवे अलोंग जेड एक्सिस, देन लिगेंड्स इन एक्स वाई प्लेन टेंड टू अप्रोच सेंट्रल मेटल आयन क्लोजली, वो पास आने लग गए, बात हो चुकी है। रिपल्शन फ्रॉम लिगेंड्स अलोंग जेड एक्सिस डिक्रीजेस, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंक्रीजेज इन एनर्जी एंड डी जेड स्क्वायर डिक्रीजेज इन एनर्जी, देख चुके हैं हम। सिमिलरली डी एक्स वाई ऑर्बिटल इंक्रीजेज इन एनर्जी एंड डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स डिक्रीजेज इन एनर्जी, आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। डी जेड स्क्वायर कम हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बढ़ गया, डी एक्स वाई बढ़ गया, डी वाई जेड डी जेड एक्स कम हो गया टेट्रागोनल में। सो इट इज कॉल्ड एज टेट्रागोनली डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। फिर क्या होगा, ट्रांस लिगेंड्स अलोंग जेड एक्सिस और जब कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, हम देख चुके हैं। इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी और बढ़ जाएगी, डी एक्स वाई की भी बढ़ जाएगी, और बाकी सबकी डी जेड स्क्वायर डी वाई जेड डी जेड एक्स सबकी कम हो जाएगी, हम देख चुके हैं, ठीक है, फिगर में। आगे देखिए, इफ़ ट्रांस लिगेंड्स अगेन कम, अगर हम ट्रांस लिगेंड्स जिनको हम रिमूव कर चुके हैं वापस लाना शुरू कर दें मेटल की तरफ, तो क्या कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे फ्लैटनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर और फ्लैटनिंग ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर हम ये पूरी फिगर बात कर चुके हैं, ये भी बात कर चुके हैं। नाउ फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। पहला है नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड विच कॉजेज स्मॉल स्प्लिटिंग आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड्स, 12th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। और जो ज़्यादा स्प्लिटिंग कर दें दोज आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, देखिए आयोडाइड से लेकर पानी तक H2O तक, इनको बोलते हैं वीक फील्ड, और उसके बाद काफ़ी सारी हैं जो कि आप बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है, वो सारी हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो वाटर की अगर बात करें तो देखिए ये वीक फील्ड की तरह भी एक्ट कर जाती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह भी एक्ट कर जाती है, बट बीएससी के हम सिलेबस की बात करें तो आप वाटर तक आप वीक फील्ड ही मान के चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। फैक्ट्स क्या हैं, स्मॉल लिगेंड्स कॉज मोर स्प्लिटिंग, जो छोटे लिगेंड्स हैं वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए मेटल आयन की तरफ अप्रोच करते हैं लिगेंड्स, और जो स्मॉल लिगेंड होता है वो ज़्यादा दूरी कवर कर सकता है, ज़्यादा दूर तक जा सकता है, यानी कि मेटल आयन के ज़्यादा पास जा सकता है, उसके ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग भी ज़्यादा करेगा। इजीली पोलराइजेबल लिगेंड्स, यानी कि उनको पोलराइज करना आसान है, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करना आसान होगा, ऐसे लिगेंड्स, ठीक है, जो जल्दी पोलराइज हो जाएं, तो उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स के साथ, और ऐसा होने पर हम बोलेंगे स्प्लिटिंग भी वो ज़्यादा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। देखिए मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्या होगा, चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा रहेगा। इफ़ देयर इज़ मोर चार्ज इट विल अट्रैक्ट लिगेंड्स विद मोर पावर। अगर चार्ज ही मान लीजिए +1 है और एक तरफ +3 है, तो +1 वाला कम अट्रैक्ट करेगा, +3 वाला ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा लिगेंड्स को अपनी तरफ, वहाँ पर क्या होगा, स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने आयरन लिया है, आयरन का कंपाउंड लिया है, कॉम्प्लेक्स लिया आयरन का, एक में आयरन +3 में है और एक में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डेल्टा O वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, एक तरफ आई 13,700 सेंटीमीटर इनवर्स एंड द अदर इज़ हैविंग 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देख सकते हैं +3 वाले की वैल्यू ज़्यादा आई है।
टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स देखिए 3D 4D और 5D सीरीज़ आपने पढ़ रखी हैं 12th और 11th क्लास में। और देखिए 3D और BSc फर्स्ट ईयर में भी आपने कुछ कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप याद कर लें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहली जो टॉप मोस्ट सीरीज़ है वो 3D है, फिर 4D है, फिर नीचे 5D है। तो जैसे ही हम 3D से 4D की तरफ मूव करते हैं या 4D से 5D की तरफ मूव करते हैं तो हमेशा 30 to 50% तक स्प्लिटिंग इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों? देखिए 4D ऑर्बिटल्स लार्जर साइज के होते हैं। लार्जर साइज का मतलब है वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं किसके साथ? आने वाले लिगेंड्स के साथ, जो कि मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होगी इट मीन्स देयर विल बी मोर स्प्लिटिंग। और 5D ऑर्बिटल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे 4D के मुकाबले। सो इन द कंपैरिजन ऑफ 4D series 5D series complexes will be having more splitting of d orbitals। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस देखिए टेट्राहेड्रल के लिए ये लगभग हाफ वैल्यू रहेगी जो कि ऑक्टाहेड्रल की होती है। जो भी ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू होगी उसका लगभग हाफ रहेगा। डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ये आप जरूर याद रखें, ठीक है। लगभग 4/9 ऑफ डेल्टा ओ वैल्यू आती है टेट्राहेड्रल के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।